एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें से लेडी पहले एक एंजल हुआ करती थी, मगर किसी वजह से इस लेडी ने क्वीन केशा को धोखा दे दिया था और अब क्वीन केशा के मरने के बाद एंजल्स की क्वीन यान बनने वाली है। तो ये जानकर ये लेडी काफी ज्यादा भड़की हुई है। वो तो इवन यान को मारना चाहती है क्योंकि उसकी नजर में सिर्फ दो ही एंजल्स के रूलर हो सकते हैं, पहली एंजल क्वीन केशा और दूसरा एंजल्स का किंग हुआई। असल में इस कपल में मौजूद मेल का नाम हुआई है, जो कि 30,000 साल पहले एंजल्स का किंग हुआ करता था। मगर उस समय पर एंजल्स की सिविलाइजेशन मेल डोमिनेटेड थी, तो वो लोग फीमेल एंजल्स को स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे। तो एंजल क्वीन केशा ने अपनी सिस्टर्स के साथ मिलकर हुआई के खिलाफ बगावत कर दी थी और फिर एंजल क्वीन केशा ने हुआई के एम्पायर को ओवरथ्रो कर दिया और तब से एंजल क्वीन केशा 30,000 साल तक एंजल सिविलाइजेशन को रूल करती आ रही है। मगर अब एंजल्स क्वीन केशा मारी जा चुकी है, तो हुआ ये दोबारा से एंजल्स का किंग बनना चाहता है, यानी एंजल्स का डार्क एरा चालू होने वाला है। वहीं अर्थ पर ह्यूमंस लगातार ताउतीय सिविलाइजेशन से फाइट कर रहे थे और अब तक ज़्याओलन भी काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका था। वेल, एंजल यान की डेथ को देखकर ज़्याओलन काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है और अब वो अपनी कावर्डनेस छोड़कर पूरी तरह से ब्रेव वॉरियर बन चुका है। मगर उसे अंदाजा नहीं है यान अभी भी जिंदा है। वैसे ज़ाओइन की वाइफ भी एक एंजल है जिसका नाम जीजिन है, जो कि एंजल्स की बेस्ट साइंटिस्ट हुआ करती थी, मगर वो इस वॉर में बैडली इंजर्ड हो चुकी है, तो अब वो एंजल्स की तरह फाइट नहीं कर सकती। मगर फिर भी वो ज़्याओलन को वॉर टेक्निक्स सिखा रही है और साथ ही साथ वो अर्थ की टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने में भी हेल्प कर रही है, क्योंकि जब भी ताउतीय इनकी तरफ अपने गोले दागते हैं तो जीजिन उन्हें हैक करके दोबारा से ताउतीय की डायरेक्शन में लॉन्च कर देती है, जिससे जीजिन ने कई सारी बैटलशिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसी समय ज़्याओलन भी परफेक्ट ह्यूमन शील्ड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वैसे भी ज़्याओलन प्योरली इमॉर्टल है, तो उसे कितना भी हर्ट करो वो मरने वाला तो नहीं है। तो ज़्याओलन अपनी बॉडी से ही ताउतीय के अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद रात को एक वॉर मीटिंग चालू हो जाती है जिसमें आर्मी का कर्नल रिपोर्ट करता है सिर्फ आज के वॉर में 7 हेलीकॉप्टर्स, 10 टैंक और हमारे 300 जवान मारे जा चुके हैं। ये बैटल तो बहुत ज्यादा ट्रेजेडिक है, जहां रोजाना हजारों की तादाद में ह्यूमंस मारे जा रहे हैं। तो ये सब सुनकर बाकी लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं और कहीं ना कहीं ये सभी लोग टूटते जा रहे हैं। बस ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने की इनकी चाहत ही इन्हें हर एक दिन जिंदा रख रही है। और जल्दी ज़्याओजिन भी यहाँ पर आ जाता है, मगर लास्ट अटैक में वो बैडली इंजर्ड हो चुका है, जिसे ऐसा देखकर जीजिन बहुत ज्यादा दुखी है। आखिर वो ज़्याओइन की वाइफ जो है, तो उसका पेन और सैडनेस दूर करने के लिए जीजिन अपने एंजल लाइफ के बारे में उसे स्टोरी सुनाने लगती है। और वैसे ज़्याओलन भी ये सब देखकर बहुत दुखी है, क्योंकि धीरे धीरे उसके सभी दोस्त मरते जा रहे हैं। मगर फिर भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर गॉड होने के नाते ज़्याओलन ज़ाओइन को तसल्ली देता है कि मेरे दोस्त हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर असल में ज़्याओलन को खुद भी अपनी बातों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ज़्याओलन को अंदाजा है कि उनकी हालत बद से बदतर होने जा रही है, क्योंकि अब तक एलियंस की मेन फोर्स ने ह्यूमंस पे हमला किया ही नहीं है। यानी आगे का वॉर और भी ज्यादा ट्रेजेडिक होने वाला है और धीरे धीरे ज़्याओलन भी कमजोर पड़ता जा रहा है। मगर इस सब में भी वो क्विनवे की फोटो को अक्सर देखता रहता है, क्योंकि जो भी हो फर्स्ट लव ही होता है। वैसे भी ज़्याओलन को अब नींद नहीं आती, क्योंकि उसे डर है कि कहीं रात में ताउतीय उन पर हमला न कर दें। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।